हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से आधार कार्ड में जो भी संशोधन होते हैं और उसमें जो भी अपडेट्स होती हैं, डाउनलोड कैसे करते हैं, पीवीसी कार्ड अप्लाई कैसे करते हैं, आधार बायोमेट्रिक लॉक हैं, इस तरह की बहुत सारी जानकारियाँ जो लोगों को नहीं पता हैं, वो सभी जानकारियाँ हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो कृपया इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए, इसमें संशोधन करने के लिए और इसमें सारी चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मैं बताऊँगा, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले हम अपने गूगल ब्राउज़र में चलेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल ब्राउज़र में चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपने गूगल ब्राउज़र में आ चुके हैं और यहाँ पे आपको सिंपली टाइप करना है माई आधार, MyAADHAR। ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग का ध्यान रखेंगे तो सही स्पेलिंग आएगी। और यदि आपको ये नहीं मिल रहा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये लिंक दे दूँगा, आप उसके थ्रू भी इस साइट पे आ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये जो myaadhar.uidi.gov.in है, जैसे आप टाइप करेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको सबसे ऊपर माई आधार पे क्लिक कर देना है। देखिए, इसको क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। जो आधार की जो मेन वेबसाइट है वो आपके सामने आ चुकी है। मैं इसमें सभी में एक वन बाय वन आपको बता दूंगा। ध्यान दीजिए, आप डायरेक्टली यहाँ जो वेलकम टू माई आधार लिखा हुआ है, यहाँ पे लॉगिन वाले बटन को, ये जो ऑप्शन दिखा हुआ है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुलेगा। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नेट की वजह से थोड़ा सा स्लो हो सकता है, कभी कभी साइट स्लो हो जाती है। तो ध्यान दीजिए, इस तरह का ऑप्शन खुलेगा आपके सामने। आपको सिंपली इसमें अपना, यहाँ पे अपना आधार कार्ड का नंबर और ये जो आपका कैप्चा है उसको नीचे फिल कर देना है और यहाँ फिल करने के बाद सेंड OTP पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, जैसे आप सेंड OTP पे क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल पे, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे जो आपके आधार से लिंक होगा, उस पर एक मैसेज आ जाएगा OTP के रूप में, और वो OTP आप नीचे फिल कर देंगे तो आप अपने आधार में लॉगिन हो जाएंगे। तो आप अपने आधार कार्ड से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। मैं आपको भी बताऊंगा। इससे पहले मैं बाकी जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए, बाकी कुछ चीज़ें यहाँ दे रखी हैं, ध्यान रखिए। डॉक्यूमेंट अपडेट, जी हाँ, जो मैंने थंबनेल में आपको बता रखा है, बिल्कुल आधार की एक सर्विस जो आपकी जो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, ये दो चीज़ें यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे दे रखा है मेन वेबसाइट पे। ये दो चीज़ें जो अपडेट करानी है आपको, तो ये सर्विस जो है 14 दिसंबर तक फ्री है। आधार कार्ड में 14 दिसंबर 2023 तक भारत सरकार ने इसको फ्री कर रखा है कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, इन दोनों को चेंज करेंगे तो 14 दिसंबर 2023 तक आप इसमें संशोधन कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। जी हाँ, तो आप इस यहाँ से चेंज कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपको एड्रेस चेंज करना है, सर्वप्रथम आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ध्यान दीजिए, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको सिंपली क्लिक टू सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा अपने आधार में आ जाएंगे। तो कुल मिला के आपको जो भी कुछ करना है आपको अपने आधार में आना पड़ेगा। मैं भी अपना आधार ओपन करके आपको बाकी डिटेल्स आपको बता दूंगा। मैं पहले ऑप्शंस बता देता हूँ सारे के सारे। देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड आधार करके यहाँ से आधार भी अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आधार जो डाउनलोड होता है उसमें आपका आधार जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। उस आधार में आपको क्या करना होता है कि अपने स्पेलिंग की स्टार्टिंग की 3 डिजिट फिल करनी होती है और अपने जन्म का साल फिल करना होता है। आपको बता दूंगा मैं कैसे क्या किया जाता है। और देखिए, यहाँ से आप आधार नंबर अपने यहाँ से निकाल सकते हैं। यदि आप अगर भूल गए हैं तो आप अपना आधार नंबर अपने इनरोलमेंट ID से, याद रखिए, जो आपने, यदि किसी ने अपना नया आधार बनवाया है जाके आधार केंद्र से, तो आप उस इनरोलमेंट ID से यहाँ से अपनी इनरोलमेंट ID डाल के आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे जो 28 डिजिट की इनरोलमेंट ID है, ध्यान दीजिएगा, इनरोलमेंट जो ID होती है 28 डिजिट की कैसे होती है, इसमें वो सारे नंबर होते हैं और नंबर के साथ साथ ध्यान रखिएगा, जो आपकी इनरोलमेंट ID होती है उस नंबर के साथ साथ उसमें डेट, मंथ और टाइम, इन सबको फिल करना होता है। तो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं सर 28 नंबर तो हमारे में हो ही नहीं रहे हैं, तो उसमें डेट, मंथ और टाइम ये सारा फिल करना होता है। और इसको फिल करने के बाद जैसे सेंड OTP क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और इस OTP को दर्ज करके आप अपना आधार डाउनलोड कर सकते हैं यदि आपने नया बनाया है तो। और वैसे तो आप यहीं से डाउनलोड आधार पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब आपको अगला ऑप्शन बता देता हूँ मैं। देखिए, यहाँ पे वेरीफाई ईमेल मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपके जो आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लगा है। यहाँ पे आप आधार नंबर और मोबाइल नंबर और यहाँ पे कैप्चा फिल करके जैसे ही सेंड OTP पे क्लिक करेंगे तो यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो उस पर OTP आ जाएगा। अदरवाइज़ वो बता देगा यहाँ पे कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो आपने ये समझ लिया। अब दोबारा डैशबोर्ड में चलते हैं। देखिए, कहीं कहीं वर्चुअल ID मांगता है आपसे,
जो डिजिटल वर्चुअल आईडी जब कभी आप वर्चुअल सिग्नेचर वगैरह आप बनवाएंगे जब कभी, तो यहाँ पे डिजिटल वर्चुअल आईडी मांगी जाती है, तो आप यहाँ से अपनी डिजिटल वर्चुअल आईडी जनरेट कर सकते हैं। सिंपली आपको आधार नंबर और कैप्चा डालना है और सेंड ओटीपी क्लिक करना है। ओटीपी आपका आएगा और जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो वर्चुअल आईडी है वो आपकी यहाँ पे शो होने लगेगी। तो आप वर्चुअल आईडी भी यहाँ से कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, अगला ऑप्शन हमने आपको बताया था अपने आधार कार्ड को लॉक करने का। जैसे मान लीजिए कि आपको यदि डर है कि आपका आधार कार्ड कहीं कोई दूसरा आपकी बायोमेट्रिक ना कर ले। देखिए बायोमेट्रिक आजकल क्या है, चलते फिरते कभी रास्ते में आप सो रहे हैं, आपके थंब इम्प्रेशन करके आपका मान लीजिए आधार से पैसे कोई निकाल सकता है, क्योंकि आजकल तो मोबाइल से ही कनेक्ट होकर के ये जो आपकी स्कैनिंग डिवाइस चलती हैं, तो कोई भी इस तरह से कर सकता है। यदि आपको ऐसा खतरा है, यदि आप रास्ते में इस तरह के सफ़र वगैरह करते हैं, तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप अपने आधार को लॉक कर लीजिए, अपना बायोमेट्रिक लॉक कर दीजिए। देखिए इसको लॉक करना और अनलॉक करना बहुत ही आसान है। आप दोबारा इसी वेबसाइट पे आकर के इसको लॉक अनलॉक कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सारे स्टेप दे रखे हैं क्या क्या करना है, कैसे आप अनलॉक करेंगे। देखिए 16 डिजिट की जो वर्चुअल आईडी है आपकी, आप यहाँ पे इसको हम बता देते हैं आपको। तो देखिए इसके प्रोसेस को बताने के लिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इसको यदि आपको अपना आधार कार्ड का बायोमेट्रिक लॉक करना है। बायोमेट्रिक का मतलब कि वो आपके बायोमेट्रिक यानी कि जो फिजिकली जो आपका शरीर है, यानी आँख का रेटिना और आपके ये 10 फिंगरप्रिंट ये मतलब लॉक हो जाएं, यानी इससे कोई भी आपके आधार में इंटर ना कर पाए। ऐसा करने के लिए आप यहाँ से लॉक कर सकते हैं। इसको लॉक करने का तरीका यही है, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ आकर के अपनी वर्चुअल आईडी जनरेट करनी पड़ेगी 16 डिजिट की, क्योंकि जब तक आपकी वर्चुअल आईडी जनरेट नहीं होती है तब तक आप अपने आधार कार्ड को लॉक या अनलॉक नहीं कर सकते हैं। आप यहाँ से अपने आधार कार्ड की 16 डिजिट की वर्चुअल आईडी जनरेट कर लीजिए और वो आईडी जब आपको मिल जाए तो उसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इस लिंक पे क्लिक करेंगे, लॉक अनलॉक आधार पे, और इस पर सबसे नीचे आप नेक्स्ट बटन को देख रहे होंगे, ये नेक्स्ट बटन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये ऑप्शन आ गया है। आपको सिंपली क्या करना है, इंटर वर्चुअल आईडी में आपको अपनी वर्चुअल आईडी डालनी है। नीचे आपको अपना फुल नेम लिखना है, ध्यान दीजिएगा, जो भी आपके आधार कार्ड में मेंशन है एक एक स्पेलिंग डिटो आपको यहाँ पे फिल करनी है। आपको अपना पिन कोड जो कि आपके आधार में दिया गया है वो पिन कोड डालना है। यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, ये जो कैप्चा दिया हुआ है यहाँ पे वही कैप्चा आपको यहाँ फिल करना है और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। देखिए आपके मोबाइल नंबर पे आपका जो ओटीपी आ जाएगा और यहाँ पे ओटीपी सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही सबमिट करते हैं तो आपका आधार बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा। ध्यान रहे, आप अनलॉक करने के लिए भी यही प्रोसेस को आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे अनलॉक का ऑप्शन आएगा, जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो अनलॉक हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कि हम लॉक अनलॉक कैसे करते हैं और इसके क्या क्या यूज़ हैं। ध्यान रखिए, इसकी वर्चुअल आईडी जो है आप कहीं सुरक्षित रख लीजिए। और देखिए आधार कार्ड में जो भी डिटेल्स, जो भी संशोधन या जितनी भी प्रकार की इसमें सेवाएं दी गई हैं उसमें मोबाइल पे ओटीपी आता है। तो यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं दर्ज है तो कृपया अपने आसपास के जो जनसेवा केंद्र हैं आधार के, वहाँ पे जाके आप अपना मोबाइल नंबर उसमें अटैच करवा लीजिए। एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं भी है, वो भी अपना आधार जो है वर्चुअली अपने घर मंगा सकता है। मान लीजिए उसका आधार कार्ड है वो काफ़ी गल गया है, तो अब गल गया है तो उसको अब लेके जाने में दिक्कत है, कहीं कुछ लगाने में दिक्कत है और मोबाइल नंबर भी दर्ज नहीं है। ऐसी कंडीशन में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार आप अपने आधार को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हम बैक कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है पीवीसी कार्ड का, ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड, आप यदि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं भी दर्ज है तो भी यदि आप अपने आधार कार्ड के पीवीसी कार्ड के लिए, पीवीसी कार्ड मैंने आपको बताया था कि एक बिल्कुल एटीएम की तरह कार्ड होता है जिसका शुल्क भारत सरकार की तरफ से 50 रुपये रखा गया है। और देखिए बाहर अगर कराते हैं तो वो 50 रुपये से बहुत ज़्यादा ले लेते हैं और इतनी अच्छी क्वालिटी का वो देते भी नहीं है। तो यदि आपको अपने आधार का वर्चुअल यानी कि पीवीसी कार्ड बनवाना है तो आप यहीं से पीवीसी कार्ड बनाइए। बहुत ही बेहतरीन पीवीसी कार्ड बन के आपके सामने आएगा। आप पीवीसी कार्ड नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कैसा होता है, और ऐसा ही बन जाएगा। ये 50 रुपये कुल लगेंगे। और जब आप अप्लाई कर देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, सर्विस रिक्वेस्ट नंबर, SRN नंबर। आप यहाँ पे क्लिक करके उसको देख सकते हैं। चलिए हम इसको बताते हैं कैसे अप्लाई करना है। देखिए इस तरह का आपका आधार कार्ड का होता है। इसमें होलोग्राम, सिक्योर QR कोड और गिलोक्स पैटर्न, घोस्ट इमेज, इस तरह की चीज़ें दी होती हैं। आपको सिंपली इसमें आधार कार्ड नंबर डालना है, अपना कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो यदि आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो आप सिंपली इसको टिक कर देंगे और सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं, देखिए मैं इसको फिल करके बता देता हूँ आपको। तो जैसे ही आप माई मोबाइल नंबर इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आप
आपको इसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन दे देगा कि आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो आपके पास जो भी मोबाइल नंबर है आप यहाँ पे फिल कर दीजिए, उस पर वो OTP आएगा और उस OTP को आप वेरीफाई कर दीजिएगा। वेरीफाई करने के बाद आपसे 50 रुपये का शुल्क ये लेगा। आप ऑनलाइन माध्यम से किसी भी जो ऑनलाइन पेमेंट जो इंटरफेस है गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम, किसी से भी ऑनलाइन आप पेमेंट करने के बाद आप जो है उसका आपको एक सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल जाएगा और आप उसको नोट करके रखे रहिए। और दोबारा आप उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर से आप क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन पे आके चेक आधार PVC कार्ड, जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इंटर SRN नंबर दे रहा है, यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर दे रहा है। आप उस सर्विस रिक्वेस्ट नंबर को यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पे कैप्चा फिल करके जैसे ही सबमिट करेंगे तो वो बता देगा कि अभी आपका आधार कार्ड का जो PVC कार्ड आपने अप्लाई किया है वो कहाँ तक है, बन गया है कि प्रिंटिंग प्रोसेस में है, कि अभी उसमें कार्रवाई चल रही है, कि रास्ते में है और या डिलीवर हो चुका है। ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आइए हम दोबारा आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत सारी हैं। अगर आपको कोई कंप्लेंट दर्ज करनी है किसी आधार कार्ड सेंटर के अगेंस्ट में करनी है या अपने आधार कार्ड के थ्रू करनी है, तो जो भी आपको कंप्लेंट है तो आप यहाँ से कंप्लेंट भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा कि इसमें जो हम डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, यानी अपना जो आधार कार्ड में एड्रेस या आइडेंटिटी या चीज़ें, देखिए मोबाइल नंबर और बायोमेट्रिक, इसको अपडेट करने के लिए आपको आधार के जनसेवा केंद्र पर ही जाना पड़ेगा। बाकी आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और साथ में जो एड्रेस प्रूफ है, ये एड्रेस, ये सब चीज़ें पहले तो बाकी सब चीज़ें हो जाती थी, फ़ोटो, मोबाइल नंबर, बाकी सब अपडेट हो जाता था। लेकिन ऑनलाइन अब कुछ चीज़ें आपको रोक दिया गया है। इसके लिए आपको जनसेवा केंद्र पे ही जाना पड़ेगा, जैसे कि बायोमेट्रिक, फ़ोटो और मोबाइल नंबर, ये सब अपडेट करने के लिए आपको जनसेवा केंद्र पे ही जाना पड़ेगा। आप मोबाइल के थ्रू अपना एड्रेस बदल सकते हैं। देखिए एड्रेस आप जैसे ही बदलेंगे वो 24 घंटे के अंदर आपका एड्रेस बदल जाता है। और फ़ोटो ऑफ आइडेंटिटी भी बदल सकते हैं। और इसमें भारत सरकार द्वारा इसको फ्री करके रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, इसको फ्री करके रखा हुआ है 14 दिसंबर तक। तो चलिए हम पहले आधार को रजिस्टर करते हैं और उसके बाद हम आपको प्रोसेस बताते हैं कि किस प्रकार हम अपनी फ़ोटो आइडेंटिटी अपनी आइडेंटिटी है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस कैसे चेंज करेंगे। तो चलिए हम सीधे इसको लॉगिन कर लेते हैं। तो हम सर्वप्रथम अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे और देखिए वेलकम टू आधार दिया हुआ है, यहाँ पे हम लॉगिन करके अपने आधार को ओपन कर लेते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेता हूँ और अपने आधार को फिल करके मैं मेन साइट पे चलता हूँ। तो देखिए मैंने अपने आधार कार्ड में आधार कार्ड नंबर और कैप्चा डाल के जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे मोबाइल नंबर पे, रजिस्टर मोबाइल नंबर पे OTP आया है और OTP जैसे सबमिट किया हूँ तो मैं अपने आधार कार्ड में आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे आधार कार्ड में मेरी फ़ोटो यहाँ दिखाई दे रही है और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए, और जैसा मैंने कि आपको बताया ये फ्री ऑफ कॉस्ट है 14 दिसंबर तक, और यहाँ से आप डाउनलोड आधार भी कर सकते हैं, आधार अपनी PVC यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं कैसे कैसे आपको करना है। बैंक सीडिंग स्टेटस, ध्यान दीजिए आपके बैंक में आधार लगा है कि नहीं लगा है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने अपने आधार में लगा रखा है कि नहीं लगा रखा है। तो ध्यान दीजिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा आधार कार्ड लग चुका है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो आपका आधार है वो आपके किस बैंक में लग चुका है। तो यहाँ से आप कई चीज़ें देख सकते हैं, वर्चुअल ID जनरेट कर सकते हैं और मैंने बताया लॉक अनलॉक बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो आप सिंपली आप अपने आधार कार्ड में लॉगिन हो जाइए और जो भी चीज़ें चेंज होती हैं यहाँ से कर लीजिए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ डॉक्यूमेंट अपडेट कैसे करते हैं। डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक कर लेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें 2 ऑप्शन आ रहे हैं आधार एड्रेस अपडेट करने के लिए। अपडेट आधार ऑनलाइन यहाँ कर सकते हैं और इसके लिए क्या है कि क्लिक हेयर टू अपडेट द एड्रेस ऑफ योर आधार फॉर एनी अदर अपडेट काइंडली विजिट नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र। ध्यान दीजिएगा एड्रेस में बदलाव करना है तो आप यहीं क्लिक करिए, अगर कोई चीज़ करनी है तो आपको नियरेस्ट आधार सेवा केंद्र पर जाना पड़ेगा। और देखिए यहाँ से ये कुछ ऑप्शन दे रखे हैं, जो हेड ऑफ़ फैमिली बेस्ड एड्रेस अपडेट करना है। जैसे मान लीजिए कोई माइनर है तो वो अपने हेड ऑफ़ फैमिली जो उसके पिताजी हैं या यदि कोई पत्नी है उसके हस्बैंड हैं तो वो इस तरह से हेड ऑफ़ फैमिली वाले ऑप्शन को क्लिक करके अपना एड्रेस चेंज कर सकती है। क्योंकि मान लीजिए उसका एड्रेस के प्रूफ के लिए वो अपने हस्बैंड का दिखा सकती है या बच्चे अपने पिताजी का दिखा सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ध्यान दीजिए, पहले मैं एड्रेस अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए तो आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है माय हेड ऑफ़ फैमिली रिक्वेस्ट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। सिंपली आधार रिक्वेस्ट पे क्लिक करता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। तो मैंने पहले भी अब आवेदन कर लिया है तो यहाँ पे सब कुछ शो कर किया जा रहा है। तो देखिए हम उस मेनू में आ चुके हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक ऑप्शन, एक जानकारी आपको और बता देते हैं कि आप अपने आधार के नाम में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ में एक बार संशोधन कर सकते हैं और जेंडर में केवल एक बार संशोधन कर सकते हैं। और एड्रेस में कोई लिमिट नहीं है, आप एड्रेस को आप कई बार चेंज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें किसी का नाम बार बार नहीं बदलता है, यदि बदलता है तो एक बार बदलता है।
शादी के समय, तो आप केवल आपको एक ही बार चेंज करने के लिए ऑप्शन दे रखा है। डेट ऑफ बर्थ तो एक बार दे दिया है, वैसे डेट ऑफ बर्थ भी आदमी सही ही डालता है, उसकी बदलती नहीं है कभी। जेंडर भी आदमी का एक जो है वो वही रहेगा। और हाँ, हो सकता है कभी आजकल जैसे चीज़ें चल रही हैं कि लड़का लड़की बन जा रहे हैं, लड़की लड़का बन जा रहे हैं, तो कभी अगर ऐसी बात आती है तो वो एक अपडेट उसको दे रखा है, लेकिन वो दोबारा अगर लड़का बनना चाहेगा तब यहाँ सब संशोधन नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये सब चीज़ें आपने देख ली हैं। तो मैं यहाँ पे अपडेट करने के लिए यहाँ पे आता हूँ। एड्रेस को अपडेट करने के लिए सिंपली उस पर क्लिक करना है और आपको प्रोसीड टू अपडेट आधार पे क्लिक कर देना है। तो मैं इसको क्लिक कर लिया। तो देखिए उसमें क्या है कि मेरी डिटेल्स भी आ रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया है आपको उस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या फिल करना होता है मैं आपको बता देता हूँ। पहले आपको केयर ऑफ का ऑप्शन आता है, यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम या अपने यदि पत्नी है तो हस्बैंड का नाम फिल कर लेना है और वहाँ उसे इसका संबंध बता देना है आपको। इसमें हिंदी के लिए आप हिंदी कीबोर्ड का यूज़ कर सकते हैं। आपको अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप करना है, वही एड्रेस टाइप करें जिसका आपके पास प्रूफ है, ध्यान दीजिएगा, वही सब आप इसमें फिल कर लीजिए। और इतना फिल करने के बाद ध्यान रखिएगा, ये सब जब फिल हो जाएगा फिर आपसे डिटेल्स मांगेगा। तो आप देख लीजिए कि कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी मदद से अपने आधार को अपडेट कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। अलॉटमेंट लेटर ऑफ एकोमोडेशन इशूड बाय गवर्नमेंट, यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको यदि अलॉटमेंट लेटर मिला है तो आप उसके थ्रू कर सकते हैं चेंज। बैंक अकाउंट या क्रेडिट कार्ड, पोस्ट ऑफिस अकाउंट स्टेटमेंट जो 3 महीने से पुराना ना हो, इससे आप चेंज कर सकते हैं। डिसेबिलिटी आईडी कार्ड जो आपके दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है उससे भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल है आपके घर पे यदि आया हुआ बिजली बिल, उससे भी कर सकते हैं। गैस कनेक्शन से, गवर्नमेंट आईडी किसी की हो, भामाशाह जो कि राजस्थान वगैरह में होती है, डोमिसाइल, जन आधार, मनरेगा, ये सब जो कार्ड हैं इनका यूज़ करके भी आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखें इन पे एड्रेस दिया होता है, आपको वही एड्रेस सेम टू सेम फिल करना है। इंडियन पासपोर्ट, किसान फोटोग्राफ, पासबुक, मैरिज सर्टिफिकेट और लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें, मैरिज सर्टिफिकेट और प्रिजनर इंडक्शन डॉक्यूमेंट यदि कोई कैदी है, और प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट, ये सब चीज़ें, राशन कार्ड, ई राशन कार्ड होना चाहिए, ST SC OBC का सर्टिफिकेट, शेड्यूल कास्ट के बैंक के लिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक का जो कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट पासबुक विद साइन। मतलब इसमें क्या दे रखा है, जैसे आपकी जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है यानी डाकखाना, वहाँ की पासबुक भी यहाँ लग जाएगी। स्कूल से आपने जो छोड़ा है ये उसका सर्टिफिकेट यानी कि स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट लग जाएगा। TC भी लग सकती है इसमें। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यानी मान लीजिए आप यहाँ से कहीं और दूसरे ज़िले में जा रहे हैं तो आप स्कूल ने जो TC जनरेट की है उसको भी ले सकते हैं। और यदि कुछ भी नहीं मिल रहा है तो किसी कागज़ पे फ़ोटो लगा करके किसी गेजेटेड ऑफिसर से उसको अप्रूव करा के विद साइन मुहर करा के आप लगा सकते हैं, वो भी मान्य हो जाएगा। MP MLA MLC इनसे भी एक सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट यानी इनकी भी मुहर और साइन करा के इनका भी, इससे भी काम चल सकता है। तो ये सब दे रखे हैं। तहसीलदार गेजेटेड ऑफिसर द्वारा भी इसको वेरीफाई किया जा सकता है। और विलेज जो पंचायत हेड हैं, प्रेसिडेंट, मुखिया हैं, विलेज पंचायत सेक्रेटरी हैं, उनके द्वारा भी इसको प्रूफ किया जा सकता है कि हाँ ये मेरे ग्राम सभा का निवासी है। तो ये सब उनके पास सारे कागज़ होते हैं, आप फ़ोटो लेके चले जाइएगा, वहाँ पे सब कुछ अपडेट हो जाएगा। देखिए ट्रांसजेंडर यदि है तो उसकी भी ID होती है, उसका सर्टिफिकेट होता है, तो उसको भी यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। वाटर बिल, वोटर ID कार्ड, ये सब आपके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके थ्रू आप अपना आइडेंटिटी यानी कि जो आधार है वो उसमें एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिटेल्स आपकी हो गई हैं। यहाँ से आपको नेक्स्ट करना है और देखिए इसमें पेमेंट ऑप्शन आ रहा है, लेकिन 14 दिसंबर तक आपकी कोई पेमेंट नहीं लगेगी। आप नेक्स्ट करते जाएंगे और ये आपका ऑटोमेटिकली बिना पेमेंट के सेव हो जाएगा। और यदि 14 दिसंबर के बाद करते हैं आप तो आपको यहाँ पे पेमेंट करना होगा। और आपको बता दें आधार में जो एड्रेस अपडेट का शुल्क है वो 50 रुपये है। तो कृपया जहाँ पे आप यदि आप किसी आधार सेवा केंद्र पे जाते हैं और यदि वो 50 रुपये से ज़्यादा लेता है, देखिए डेमोग्राफिक जो डेटा है यानी बायोमेट्रिक चेंज करता है तो उसका 100 रुपये है। और यदि जो आधार में एड्रेस अपडेट करता है, नाम, मोबाइल नंबर, इस तरह की चीज़ें अपडेट करता है तो उसका शुल्क, सरकारी शुल्क 50 रुपये है। आप उसे सिर्फ 50 रुपये ही दें। तो यदि इस वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, जो भी ज़रूरतमंद है उसको आप शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।